नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कोविड टीके के बारे में आम लोगों से किसी भी तरह की अफवाह और दुष्प्रचार पर विश्वास नहीं करने को कहा। नागर विमानन महानिदेशालय ने देश के सभी हवाई अड्डों पर कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। प्रदेश में होली समारोह के दौरान विभिन्न घटनाओं में 41 लोगों की मौत, 38 से अधिक घायल। और प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क बना हुआ है। 41 डिग्री सेल्सियस के साथ गया आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों वाले राज्यों से कहा है कि वे आरटी-पीसीआर जांच बढ़ाएं और संक्रमितों को तुरंत आइसोलेट करें तथा उसके संपर्क में आने वालों का पता लगाएं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही टीके ब्रिटेन और ब्राजील के वायरस से भी बचाव करने में सक्षम हैं। उन्होंने बताया कि दक्षिण अफ्रीका के वायरस के बारे में काम चल रहा है। श्री भूषण ने बताया कि 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कोविन वेबसाइट पर अग्रिम पंजीकरण कराया जा सकता है या दोपहर 3 बजे के बाद नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर पहचान दस्तावेज दिखाकर भी पंजीकरण कराया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड के टीके सुरक्षित और कारगर हैं। आज दिल्ली के हृदय और फेफड़ा रोग संस्थान में कोविड का दूसरा टीका लगवाने के बाद उन्होंने लोगों से टीका लगवाने के लिए आगे बढ़ने और टीकाकरण को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की। उन्होंने लोगों से टीके के किसी भी दुष्प्रचार पर विश्वास न करने को भी कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीका लगवाने के बाद भी संक्रमित होने के कुछ ही मामलों की पुष्टि हुई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टीका लगवाने के बाद संक्रमण होने की संभावना बहुत कम रह जाती है और अस्पताल में भर्ती होने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। परसों यानी 1 अप्रैल से देश के हर 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को वैक्सीनेशन देश में जो 50,000 से ज्यादा स्थानों पर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों में भारत सरकार और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर व्यवस्था की है, वहां पर उपलब्ध रहेगी। आप सब बड़ी संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन के अलावा लोगों के लिए सभी केंद्रों पर दोपहर बाद इस प्रकार की व्यवस्था भी है कि आप वैक्सीनेशन साइट पर जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैं सभी देशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं। देश भर में कोविड के मामलों में तेजी आने के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले 28 दिनों से देश के 430 जिलों में एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका लगाने की अनुमति देने के सरकार के फैसले के बाद टीकाकरण के काम में तेजी आएगी। तो जो भी वैक्सीन हमारे कंट्री में लग रहे हैं, आप देखें तो वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है धीरे धीरे तेज हो रही है और हमें लगता है कि 1 अप्रैल से जब हम उस अनिवार्यता को खत्म कर देंगे जिसमें कोमॉर्बिडिटी 45 प्लस के लिए थी, तो वैक्सीनेशन काफी तेजी से होगा और उम्मीद है कि 2 से 3 महीनों के अंदर हम इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे और उससे हमें जो अभी कोविड का एक चक्र चालू हुआ है जिसमें केसेज काफी तेजी से बढ़े हैं, 8,000 केस थे फरवरी लास्ट तक और अभी हमारे पास करीब 62,000 केसेज रोज आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि इस साइकिल को ब्रेक हम कर पाएंगे। देश में अब तक 6 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल होली का अवकाश होने के बावजूद 5,82,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। नीति आयोग में स्वास्थ्य से संबंधित सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। देश का कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज हमने
6 करोड़ व्यक्तियों को कोविड-19 के टीके लगाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है और ये गति और भी आगे बढ़ेगी। 1 अप्रैल से जो व्यक्ति 45 साल की उम्र के हैं उन सबको अब टीकाकरण के कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है और हमने अपने देश में टीकाकरण के कार्यक्रम को बढ़ाते हुए इस देश से कोरोना को खत्म करना है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 56,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान 37,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 13 लाख हो गई है। इस समय देश में 5,40,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। इधर बिहार में कल कोविड के 239 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पटना में सबसे अधिक 106 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं 97 मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है। प्रदेश में वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,487 है। नागर विमानन महानिदेशालय ने देश के सभी हवाई अड्डों पर कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। आज एक परामर्श जारी कर महानिदेशालय ने बताया है कि कुछ हवाई अड्डों पर कोविड के दिशा निर्देशों के पालन में ढिलाई बरती गई है और ये संतोषजनक नहीं रहा है। परामर्श में सभी हवाई अड्डा संचालकों से कहा गया है कि वे यात्रियों के मास्क ठीक से पहनने, नाक और मुंह ढकने तथा सुरक्षित दूरी बनाए रखने को सुनिश्चित करें। हवाई अड्डा प्रशासन से दिशा निर्देशों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने को भी कहा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में होली समारोह के दौरान बीते 2 दिनों में विभिन्न घटनाओं में 3 बच्चों सहित कम से कम 41 लोग मारे गए और 38 से अधिक घायल हो गए। होली के मौके पर विधि व्यवस्था और पुलिस सख्ती के दावों के उलट राज्य भर से हिंसक घटनाएं सामने आई। पुलिस गोलीबारी, झड़प और शराब पीकर वाहन चलाने वालों को रोकने में पूरी तरह विफल रही। राजधानी पटना में ही गुट संघर्ष में 5 लोगों की हत्या कर दी गई। वहीं नशे में गाड़ी चलाने के कारण समस्तीपुर में 2 अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई। नालंदा के तेल्हाड़ा में होलिका दहन के दिन एक ट्रक के अनियंत्रित होकर कुछ दुकानों में घुस जाने से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी मृतक तेल्हाड़ा और जहानाबाद के रहने वाले थे। भीड़भाड़ वाले इलाके में हुए इस हादसे से आक्रोशित लोगों ने घटनास्थल पर पहुंची पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसमें एक दरोगा समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अररिया जिले के पलासी प्रखंड के छातापुर पंचायत के कबैया गांव में लगी भीषण आग में 6 बच्चों की झुलसकर मौत हो गई। पलासी के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि मकई के भूसे में लगी आग से उठी चिंगारी से ये दुर्घटना हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 बच्चों की झुलसकर मौत हो जाने पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में मृत बच्चों के परिजनों को तत्काल 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। वहीं भागलपुर जिले के पीरपैंती थाना क्षेत्र के अठनिया गांव में एक घर में आग लगने से 3 बच्चों की झुलसकर मौत हो गई। प्रशासन की ओर से मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि दी गई है। बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र के उपरामा गांव में 4 झुपड़ियों में आग लगने से 3 लाख की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नई दिल्ली के एम्स में सफलतापूर्वक बाईपास ऑपरेशन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एम्स के निदेशक से राष्ट्रपति कोविंद के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। रक्षा मंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और सफलतापूर्वक ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टरों की टीम को धन्यवाद दिया। राज्यपाल फागू चौहान ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचाकर एक नई उपलब्धि हासिल की गई है। इस मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। मिशन के तहत 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। करीब 7 करोड़ 24 लाख यानी 1/3 से अधिक ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचाया जा चुका है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अथक प्रयास से जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचाने का काम जारी है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए सभी ग्रामीण घरों में स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क बना हुआ है। पूर्वी हवाओं के प्रभाव से कई स्थानों पर धूल भरी आंधी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया कि उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही हवाओं की वजह से प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा।
आज के संख्यात्मक मॉडल एवं प्राप्त मौसम वेधशाला के आंकड़ों से पता चल रहा है कि उत्तरी बिहार में पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी हवा चल रही है। 31 मार्च को खासकर दक्षिणी बिहार में तेज धूप के बीच तीव्र गति से उत्तर पश्चिमी या पश्चिमी दिशा से हवा चलेगी। इन हवा की गति 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। यह हवाएं प्री मानसून की स्थितियां बनाएंगी, साथ ही यही हवाएं तापमान पर नियंत्रण भी रखेंगी। गया आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 39.6, जबकि भागलपुर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजभवन सचिवालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में नैक से मूल्यांकन के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली स्वच्छता रैंकिंग में भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया है कि जो उच्च शिक्षण संस्थान स्वच्छता रैंकिंग में भागीदारी से पिछड़ेंगे या बचने का प्रयास करेंगे तो उनके अनुदान में कटौती की जाएगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी संस्थानों को परामर्श जारी किया है। उल्लेखनीय है कि 2020 में राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षण संस्थानों की स्वच्छता रैंकिंग में बिहार का एक भी संस्थान अपना स्थान नहीं बना पाया था। इसे देखते हुए राजभवन ने स्वच्छता के पैमाने पर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की रैंकिंग की तैयारी का निर्देश कुलपतियों को दिया है। पंचायत चुनाव में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को दोबारा चुनाव लड़ने की योग्यता की शर्त कल तक पूरी करनी है। पंचायती राज विभाग ने साफ कहा है कि जिन पंचायतों के मुखिया या वार्ड सदस्यों की ओर से 31 मार्च तक ग्राम पंचायतों को दी गई राशि का ऑडिट रिपोर्ट नहीं सौंपा जाता है, उन्हें अगले पंचायत चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। विभाग की ओर से पंचायतों को दी गई 25,000 करोड़ राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक नहीं मिला है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की मां मीरा सिन्हा का दिल्ली एम्स में आज निधन हो गया। वो कुछ समय से अस्वस्थ थी। राज्यपाल फागू चौहान, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मीरा सिन्हा बहुत ही नेक दिल और सरल हृदय की महिला थी और सामाजिक कार्यों में उनकी गहरी अभिरुचि थी। श्री कुमार ने दुख की इस घड़ी में परिजनों को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। भागलपुर जिले के बरारी थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत में सिंचाई विभाग के एक कर्मचारी की हुई कथित मौत से आक्रोशित परिजनों और गांव वालों ने थाने का घेराव कर घंटों हंगामा किया। बाद में वरीय पुलिस अधीक्षक ने लोगों को समझाकर शांत कराया। गया शहर के विष्णुपद थाना क्षेत्र के माड़नपुर मोहल्ला में एक अनियंत्रित वाहन की दुकान में घुस जाने से लाखों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कोविड टीके के बारे में आम लोगों से किसी भी तरह की अफवाह और दुष्प्रचार पर विश्वास नहीं करने को कहा। नागर विमानन महानिदेशालय ने देश के सभी हवाई अड्डों पर कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। प्रदेश में होली समारोह के दौरान विभिन्न घटनाओं में 41 लोगों की मौत, 38 से अधिक घायल। और प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क बना हुआ है। 41 डिग्री सेल्सियस के साथ गया आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।